ये प्रॉपर्टीज इनडेफिनेट में नहीं, और डेफिनेट में प्रॉपर्टीज होने के कारण इसके ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज्यादा मिलते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज में क्या है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर देती है, और सिर्फ ये डेफिनेट में ही लगते हैं। इनडेफिनेट के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ध्यान रखना आप, इसलिए वहां पर ये प्रॉपर्टीज नहीं चलेंगी, और इसके कारण बड़े बड़े क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे पता लग जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देख। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें जो आती है P1, प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज कर सकते हैं, बाहर माइनस लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब लोअर और अपर लिमिट इंटरचेंज, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटरचेंज। देन जो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आती है, इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर के ऊपर। मतलब आंसर तो वही रहेगा ना, एरिया तो यही रहेगा, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, मैंने बोल दिया आपसे, एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे भी। तो अब एरिया पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, हम अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं मतलब वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो वेरिएबल को जब चेंज करते हैं तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री फ्रॉम और इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को चेंज करने से इसकी एरिया पे कोई, इसकी प्रॉपर्टी पे, इसके फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस लिया जाएगा। मतलब आप यहाँ a टू b लिख दें ft dt, c टू b f टू b लिख दें fz dz। आपको बताया कि हम रीशिफ्ट करके वापस आ जाते हैं और आंसर वही आता है, ऐसा कर सकते हैं ना। लिमिट में अपन चेंज कर रहे थे, याद होगा न्यू लिमिट्स लिख देते थे, यहाँ पर न्यू लिमिट्स लिख देते थे, और फिर चाहे तो या वापस उसको रीशिफ्ट करके भी पुट कर सकते हैं, ऐसा बताया था हमने। तो दिस यू कैन डू, लिमिट्स को x वेरिएबल को t वेरिएबल, t वेरिएबल को z वेरिएबल लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी a टू b fx dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो इसके बाद वाली है, फोर्थ नंबर, और इसका भी अपना इंपॉर्टेंस, और ये ज्यादातर यूज होती है एओआई में, इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें यूज होती है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है बच्चों, सुने आप, इसमें ए और बी के बीच में एक नंबर है सी। हम क्या करेंगे, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, हम ए से सी इंटीग्रेशन करेंगे और सी से डी इंटीग्रेशन करेंगे, और सी किसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। एक्चुअली ऐसे मानते हैं इसको, ऐसे समझते हैं, सुनने ध्यान से, कि मान लो आपको नीमच से सीधे कहां जाना है, बेंगलोर। नीमच से बेंगलोर जाना है, लेकिन अब नीमच से बेंगलोर जाने के लिए तो ट्रेन ही है हमारे पास, ट्रेन की बात कर रहे हैं, फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास नीमच से बेंगलोर ट्रेन नहीं है यहाँ से, तो हम क्या करें, पहले नीमच से रतलाम जाए और फिर रतलाम से बेंगलोर चले जाए, क्योंकि वहां से ट्रेन मिलती है हमें। तो नीमच से रतलाम और फिर रतलाम, नीमच से रतलाम, इसी रतलाम हो गया, फिर रतलाम से बेंगलोर, क्योंकि नीमच से लेके रतलाम तक की, नीमच से लेके बेंगलोर तक की ट्रेन नहीं है। अब ट्रेन नहीं है का मतलब, ये तो अपने समझने के लिए बोला है, क्वेश्चन में ट्रेन वाली बात थोड़ी आएगी। क्वेश्चन में ऐसा होगा कि इसका जो इंटीग्रेशन हमें करना है ना, हम डायरेक्ट इस लिमिट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर देंगे तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे। वो क्वेश्चन को देख के पता लगेगा। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, बाई वैल्यूड फंक्शंस यूज स्पेशली कहां पर यूज होते हैं, यूज फॉर मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन यूज होगा एक्चुअली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम सुना हुआ लग रहा होगा पिछले साल।
मल्टीवैल्यूड फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन जो मिलेंगे, मल्टीवैल्यूड को कर्ली ब्रैकेट लगा होता है, लिमिट दी होती है लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ, कंटिन्यूटी में आपने यूज कर रहे हैं बाई वैल्यू ट्राई वैल्यू फंक्शंस। तो यूज्ड फॉर मॉड फंक्शन के अंदर स्पेशली वहां यूज होती है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन के अंदर भी, अभी एओआई में वहां पर भी इसका यूज करना पड़ेगा अपने को, और इसके क्वेश्चन तो अभी है नहीं खैर इसमें। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है, जहां पर हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे इस फंक्शन को, प्रॉब्लम आती है तो हम इसको चेंज कर देंगे टुकड़ों में, पर वो टुकड़े भी ऐसा नहीं होना चाहिए नीमच से रतलाम जाना, नीमच से बेंगलोर जाना तो तुम चित्तौड़ तरफ चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उल्टा नहीं होना चाहिए बस। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका नाम है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम है स्प्लिटर। स्प्लिटर का मतलब तोड़ना होता है ना, स्प्लिट करना, तोड़ना, तो ये स्प्लिटर के नाम से जाना जाता है, टुकड़ों में तोड़ देता है, नीमच से रतलाम, फिर रतलाम से बेंगलोर, बस तोड़ दिया दो टुकड़ों में। डिबेट करेगा तो 3 में भी तोड़ेंगे। P4, प्रॉपर्टी 4, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर्टी 4 को, मुझे लिखने की स्पेस नहीं मिल रही है, स्क्रीनशॉट ले। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 ये है, इसका नाम है किंग। ये अपने बीच की बात है ना, किंग, वो स्प्लिटर था और ये किंग के नाम से, किंग इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बड़े बड़े क्वेश्चन को ये फटाफट सॉल्व कर देता है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ये इन क्वेश्चन का राजा है, किंग है, इसकी रानी भी है, और अभी अपने को किंग के बारे में पढ़ना है, राजा ये ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। यूजिंग किंग मत लिख के आना एग्जाम में, ये अपने बीच की बात है, ध्यान रखना है ना। तो इस किंग का यूज कैसे होगा, देखो आप, a to b fx dx से इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू a to b f of a plus b minus x dx। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है यार, देखो आप, और इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ चुका है एक बार, 4 नंबर प्रूफ आल्सो। कैसे, यहाँ पर fx dx है, इसको a plus b minus x लिख दिया। आप देखो ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, यहाँ जो लिखा है ना x की प्लेस पर, ये बोलता है जहाँ x लिखा है वहां अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस x कर दो, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम अजीब सा लगता है सर, ये कैसे हो जाएगा, देखो प्रूफ करते हैं। a to b f a plus b minus x dx RHS। मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लेता हूँ, यही कहूंगा, अजीब सा टर्म दिख रही है इसको t ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस dt, मतलब a to b जो लिखा हुआ है वो x की प्लेस पर अगर मैं a रखता हूँ, x की प्लेस पर a तो यहाँ b आ जाएगा, और अगर मैं b रखता हूँ x की प्लेस पे तो a आ जाएगा। न्यू लिमिट्स लिख देते हैं, न्यू लिमिट्स x इक्वल टू a पर t इक्वल टू b, x इक्वल टू b पर t इक्वल टू a, लिमिट्स चेंज, f t dt विथ नेगेटिव साइन। जैसा मैंने भी आपको बताया, अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज करूंगा फर्स्ट प्रॉपर्टी से, तो ये a to b बन जाएगा, प्रॉपर्टी 1। और अभी मैंने बताया कि चेंज ऑफ लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको fx dx लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ft dt लिखो, दिख तो उसके जैसे रहा है ना, fx dx जैसा ही, तो ये क्या हो गया, RHS LHS। अब आपको लग रहा होगा सर 4 नंबर पे इतना बड़ा, इतना सा क्वेश्चन पूछा,
साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन भी लगा दिया था, मतलब 2 नंबर का प्रूफ और 2 नंबर का वो क्वेश्चन, प्रूव दैट इन यूजिंग दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे छोटा सा तो प्रूफ है। और देखो होता है ना ऐसा, मतलब ऐसा कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स हम एक्स की प्लेस पर लिख सकते हैं। अब ये तो था किंग, और इसका एक स्पेशल केस है, किंग का स्पेशल केस है, उसको हम बोलते हैं प्रिंस। प्रॉपर्टी नंबर 5, किंग का बेटा है। इसमें क्या हुआ है, अपर लिमिट 0 टू a कर दी, a टू b की प्लेस पर अपर लिमिट b तो a बन गई और लोअर लिमिट a से 0 बन गई, मतलब एक पर्टिकुलर केस कर दिया, a टू b की जगह 0 टू a। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंस का भी बहुत कुछ है, 0 टू a fx dx, 0 टू a f a minus x dx। सीधी सी तो बात है, 0 प्लस a लिखा है यार, 0 प्लस a प्लस लिख देंगे, 0 प्लस a लिख दिया, वही चीज होगी ना ये। तो ये भी प्रूफ सेम पूछा हुआ है एक बार उन्होंने, कभी वो पूछ लिया कभी ये पूछ लिया, दोनों एक ही बात। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास आती है 0 टू 2a, 0 टू 2a। स्पेशली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 से 2a लिखा हुआ है, 0 टू 2a अगर लिखा है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसमें 2 का जेक लगा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का सपोर्ट दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से तोड़ देते हैं, दो टुकड़ों में टूटता है, 2 टाइम्स 0 टू a f of 2a minus x, 0 to a 2a minus x, 0 to 2a, 0 to 2a की जगह 0 to a हो गया देखना। और क्या हो जाएगा दूसरा आंसर 0, दो आंसर आते हैं इसमें। तो आप बोलोगे ये आंसर कब आएगा सर, ये आंसर तब आएगा जब f of 2 minus ax equal to fx हो, मतलब 2a में से x को माइनस करने पर, मतलब प्रिंस लगाने पर वापस जाता है, तो टाइम्स कर देंगे, दो बार हो जाएगा। और अगर मान लो वही लगा, वही फंक्शन आता है विथ नेगेटिव साइन, वही फंक्शन आता है विथ नेगेटिव साइन, तो ये 0 हो जाएगा। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है सर, कैसे यूज होती होगी, है ना। देखो एग्जांपल दो, 0 टू 2 पाई साइन एक्स, स्टूडेंट बिना इंटीग्रेशन किए हुए इसका आंसर लिख देगा 0, आंसर क्या आएगा इसका 0। कैसे आंसर आएगा सर 0, कैसे सोच लिया आपने 0 आंसर है, कैसे सोचा सर। तो मैं इसको बोलूंगा ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी मैंने, 0 टू 2a, और 0 टू 2a कब 0 होता है, जब f ऑफ 2 पाई माइनस x, मतलब sin 2 पाई माइनस x लिखूंगा ना, x की जगह 2 पाई माइनस x, तो sin 2 पाई माइनस x क्या होता है, माइनस sin x, मतलब वापस वही फंक्शन आएगा विद नेगेटिव साइन, वापस वही फंक्शन विद नेगेटिव साइन, तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0। लेकिन मान लो यहाँ 0 टू 2 पाई cos x होता, तो क्या यहाँ cos 2 पाई माइनस x को cos x माइनस cos x लिखते हैं अपन, नहीं लिखते, क्या लिखते हैं प्लस cos x। तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या लिखता मैं, 2 टाइम्स 0 टू a cos x। कुछ भी हो, लिमिट छोटी हो गई, थोड़ा छोटा कर दिया लिमिट को उसने, 2 पाई तो बड़ी लिमिट है, पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा तो ये सॉल्व होगा, 2 पाई से पाई सॉल्व होता है। किंग था तो क्वीन की आईडी, और जेक भी नाम दे ही दिया मैंने, है ना, किंग क्वीन जेक होते हैं ना इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्वीन। इसमें हमको क्या करना है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ध्यान देना अभी तक किसी में भी ऐसा नहीं था, अपन लिमिट लोअर लिमिट एक जैसी अपोजिट साइड, -3 से -3, -7 से 7, -5 से +5/2, -5 से +5, ऐसे मिलेंगे एक जैसे अपोजिट अपर और लोअर लिमिट। उसमें क्वीन लगती है, इसके दो टुकड़े हैं, 2 टाइम्स 0 टू a। ये देखो 0 टू a करने से बहुत फर्क पड़ता है, ये मत सोचना कि अरे सर उसमें क्या हुआ, यहाँ पे -5 था तो a था तो 0 हो गया। अरे पर a 0 हो गया तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते समय सॉल्व करने में 0 जल्दी हेल्प करेगा ना।
इसलिए जीरो यूज, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व। और एक आंसर तो बहुत ही अच्छा है जीरो। और ये आंसर कब आएगा, ये आंसर तब आएगा जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, सॉरी इवन हो। इवन फंक्शन का मतलब मालूम है ना, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, माइनस को खा जाता है। ऐसे फंक्शन जो माइनस खा जाते हैं उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। cos माइनस को खा जाता था, इवन फंक्शन होता है cos। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन होता है, एक्स फोर इवन फंक्शन होता है। और जीरो कब लिखेंगे, जब एफ एक्स इज ऑड, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस। कैसे यूज होगी सर ये प्रॉपर्टी, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू साइन एक्स। अरे कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, स्टूडेंट को ध्यान आती है, अरे क्लीन लग जाएगी यार, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट एक जैसी है। और ये sin x एक ऑड फंक्शन है, आंसर जीरो। स्टूडेंट इसे आंसर देते फटाफट। इन सेवन प्रॉपर्टीज का यूज करके बुक में एक प्रॉपर्टी दिखेगी आपको, बुक में नहीं इसमें, मतलब इसमें आपको जो डीपीपी दी है उसमें एक प्रॉपर्टी को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, इसलिए वो 8 दिख रही है। सेवन प्रॉपर्टीज है हमारे पास। माइनस 5 to 5 mod x plus 2 dx, हमारे पास कभी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं आया। हम इसमें क्या करेंगे, तारीख पे तारीख, यस। mod x plus 2 को हम यहाँ पे माइनस टू लिखेंगे या माइनस 5 लिखेंगे या यहाँ 5 लिखेंगे। x plus 2 इक्वल टू 0 कर एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसको पता है x plus 2 शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज कर रहा हूं मैं, मतलब mod x का ग्राफ आपको पता है ऐसे बनता है, तो mod x plus 2 का ग्राफ माइनस 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी अपन ग्राफ की बात ना करें तो अच्छा है सर, आप तो ऐसे ही बता दो कि x plus 2 को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करी, वो ये -5 से 5 के बीच में है, क्योंकि हमें पता है mod फंक्शन की डेफिनेशन ये है। इसको हम x plus 2 भी लिख सकते हैं और -x plus 2 भी लिख सकते हैं। चमत्कारी बाबा, याद है, ये चमत्कारी बाबा एज इट इज रहता है अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो उसके बाहर नेगेटिव लगाना है। मतलब ये कब रहेगा, x+2 जब ग्रेटर देन 0 हो, जब x+2 लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव है मतलब x की वैल्यू 2 से -2 से छोटी है, इसका क्या मतलब हुआ, x लेस देन -2 और इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। -2 से बड़ा है तो यहाँ तो x+2 यूज होगा, इधर से देखो, और यहाँ पर -x+2 यूज होगा, -5 से 2 में, वो यहाँ से लिखा है। ये डेफिनेशन है जो आपको पढ़ाई थी पिछले साल, मॉड फंक्शन ग्राफ, याद आया, उससे लिखा है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, कीमत से बेंगलोर नहीं जा पा रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, मॉड साइड को हटा दिया, मॉड को हटा दिया। मॉड को इसने ऐसे हटाया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, -5 से -2 लिखकर यहाँ पे -x+2 लिख देना dx, प्लस -2 से 5 लिखकर x+2 dx। ओके, देन दिस, इसके बाद तो अपन साइन लगा देंगे इसमें, -x+2 का होल स्क्वायर अपॉन टू अंडर द लिमिट -5 से -2 प्लस, इसका भी इंटीग्रेशन आता है x+2 का होल स्क्वायर अपॉन टू -2 टू 5। इसके आगे कौन करेगा सॉल्व, बिल्कुल लगा सकते हैं फिर, लेकिन में क्या होगा, क्यून में क्या होगा, 2 टाइम्स 0 to 5, ठीक है। और फिर ये अपन ने क्या लगाया, स्प्लिटर, तो स्प्लिटर लगाया। अगर पिन लगानी है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, -5 to 5 mod x+2 को 2 टाइम्स 0 to 5 तब x+2 mod, और कब लिखेंगे, बताओ कब लिखेंगे हम, जब ये इवन फंक्शन हो। क्या हुआ, यस सर, हाँ, इसको हटाओ, भी पिन की बात नहीं करें क्योंकि जो चीज नहीं हो सकती
ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो हमें -5 से 5 तक इंटीग्रेशन करना है मॉड x प्लस 2, ठीक है। हमने देखा मॉड फंक्शन आया, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, सीधे मना करके नहीं आता। मॉड का इंटीग्रेशन होता है क्या जब डिफरेंशिएशन है, मॉड का इंटीग्रेशन कैसे करें, नहीं करना। ये बोल सकते थे इनडेफिनिट, पर डेफिनेट में ऐसा मत बोलना। डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी है जो इसको तोड़ देगी विदाउट मॉड। तो मॉड को विदाउट मॉड तोड़ने के लिए, मॉड को विदाउट मॉड तोड़ने के लिए ये तरीका होता है। ये मॉड है, इधर विदाउट मॉड है, ब्रैकेट लगे हुए इधर देखो 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 देखो, है ना, इधर मॉड है उधर विदाउट मॉड। तो मॉड को ये डेफिनेशन विदाउट मॉड में तोड़ देती है, ब्रैकेट में तोड़ देती है, और ब्रैकेट में इंटीग्रेशन हो जाते हैं, साइन लग जाता है अगर लीनियर हो तो, नहीं तो अलग अलग कर देते। अब ये कैसे तोड़ा सर, ये तो मॉड की डेफिनेशन से तोड़ दिया मैंने। x प्लस टू मॉड x प्लस टू, x प्लस टू को x प्लस टू लिख दूंगा और माइनस लगा दूंगा कब, जब ये टर्म पॉजिटिव हो। वो फोडू फार्मूला दे रखा है ना, एक फोडू फार्मूला लिखा हुआ डीपीपी में, कहीं पर मिला हुआ है, अंकित सलूजा डिफरेंशिएशन में दिया है वो, या इंटीग्रेशन में दिया होगा कहीं, फोडू फॉर्मूला लिखा होगा साइड में। अभी रुको, उस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, किसी दिन मूड होगा तो समझाएंगे उसके बारे में वो क्या है, ठीक है। अभी मत, अभी उसका नहीं यूज करूंगा मैं, ब्लर। तो इस मॉड को मैंने विदाउट मॉड में कन्वर्ट कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव होगा तो -2 से बड़ा होगा तो ये लगेगा, और नेगेटिव होगा तो माइनस लग जाएगा, x प्लस 2 जाएगा। इज इट ओके? अब इसके दो टुकड़े कर दिए, -5 से -2, ये तो समझ में आ रहा है ना, -5 से -2 मतलब -2 से छोटा, -2 से छोटा इधर होगा। -2 से छोटे में क्या लेना है, -x प्लस 2, ये -x प्लस 2। -2 से बड़े में क्या लेना है, x प्लस 2। -2 से 5 में x प्लस 2 लिया है, -5 से -2 में -x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन करके आगे, ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हैं इसके साथ सर क्वीन लगाने हैं, तो क्वीन लगाने में क्या करना पड़ता है, फंक्शन को इवन और ऑड देखना पड़ता है। अब मॉड x होता है ना तो वो इवन होता। अब मॉड x प्लस 2 है हमारे पास, तो x की जगह अगर हम -x रखेंगे तो कुछ नया फंक्शन आ जाएगा। तो मॉड x प्लस 2 नाइदर इवन नॉर मॉड, नॉट नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना ऑड है, इसलिए मॉड x प्लस 2 को हम क्वीन से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो मैं नहीं करूंगा, है ना, x की बेस पे कर दिया इंटीग्रेशन, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लीज आप पुट करें, इतना तो करेंगे आप। अपर लिमिट पर कल तो बताया मैंने इस तरह के क्वेश्चन, परसों के दिन आपको बताया था कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो कितना खतरनाक है ना, और देखते से हमारी इच्छा होती है कि इसमें हम √10x को t ले लें। ऐसा लग रहा है आपको कि √10x को t ले लो सर, क्या टेंशन करना, और हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है ना, टेक्निक लगा देंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, नहीं हो पाएगा। √10x को आप t लेके ट्राई करके देखना, मतलब इनडेफिनेट की जो प्रोसीजर है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, अगर आप उससे ट्राई करोगे ना तो ये नहीं होगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। लेकिन प्रॉपर्टी से ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, जल्दी से, प्रॉपर्टी से जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, अब ये ध्यान रखना कि जो किंग है, किंग वो जनरली ऐसे क्वेश्चन में लगता है जिसका डिनोमिनेटर चेंज ना हो, जनरली यूज्ड व्हेन डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज। अभी डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज का मतलब क्या है सर, ये समझा दो, देखो इसमें समझा दो। आप देखो यहाँ पर मैंने 10 को रूट साइन बाय रूट कॉस लेकर एलसीएम ले लिया, रूट कॉस रूट साइन बाय रूट कॉस रूट कॉस रूट कॉस कर दिया। इसमें क्या है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, कोई बताएगा मुझे, 90 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब 90% केसेस में तो किंग लगेगा ही लगेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ट्रिग्नोमेट्री के साथ में सम 90 दे रही है, बातें सुनने की होती है बच्चों, ध्यान से सुनते ना तो फिर
क्वेश्चन करते समय वर्क करती हूँ और आगे कभी पूछना हो तो जवाब इसलिए मिलते हैं कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूँ कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम अगर 90 दिख रहा है तो और इधर साइन कॉस दिख रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या लगता है कि और एक और चीज बोली साथ में कि जब डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज का मतलब इन दोनों के सम में से इसको माइनस करूंगा मैं और इन दोनों का सम अभी अपन ने क्या देखा 90 है 90 लिखूंगा या cos 90 माइनस x sin 90 माइनस x लिखूंगा तो वापस वही आ जाएगा cos sin में जाएगा sin cos बन जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा मतलब इसमें किंग लगेगा अब मैं लगा रहा हूं किंग अभी लगाया नहीं किंग कैसे लगता है किंग कैसे लगेगा क्या तरीका होता है कि मैं इन दोनों के सामने से x को माइनस कर दो जहां जहां x है माइनस करता हूं देखो sin 3 पाई बाय 4 माइनस 5 बाय 4 माइनस x होल अपॉन cos 3 पाई बाय 4 माइनस 5 बाय 4 माइनस x प्लस रूट में sin 3 पाई बाय 4 माइनस 5 बाय 4 माइनस x जहां जहां x वहां वहां इन दोनों का सम माइनस x a प्लस b माइनस x यूजिंग डॉट आई इन एग्जाम अपने बीच की बात फिर i इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा ओके या अपर लिमिट कितना यहां पर आएगा बताइए आप ये मसाला कितना आएगा सॉल्व करने पर 90 sin 90 माइनस x क्या होता है cos x तो न्यूमरेटर में तो रूट cos x आ गया ऐसे ही ये डिनोमिनेटर में रूट sin x हो गया और ये रूट cos x हो गया और ये dx हो गया इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया ये इक्वेशन नंबर 1 थी अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो आप दोनों का डिनोमिनेटर वही है मैं ओरिजिनल क्वेश्चन है तो इसको करने से 1 और 2 को ध्यान से देखो डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज वही आ गया डिनोमिनेटर तो आपको क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो इक्वेशन है ये भी एक तरह से ai इधर लेफ्ट साइड में निकल के आएगी तो 2i हो जाएगा 1 प्लस 2 लेफ्ट लेफ्ट प्लस कर दिए a लिखते तो 2a हो जाता इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा पहले की टर्म लिखूंगा प्लस वाली टर्म लिखूंगा तो क्या आ जाएगा रूट sin x प्लस रूट cos x ऑल अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x ये टर्म कट जाएगी then 2i equal to dx then this equal to x इंटीग्रेशन ऑफ dx is x so 2i equal to क्या हो जाएगा अपर लिमिट 3 by 4 माइनस लोअर लिमिट तो प्लस 5 by 4 3 pi by 4 plus 5 by 4 4 pi by 4 i equal to क्या हो जाएगा pi by 2 pi बचेगा ना 3 pi by 4 plus 5 by 4 4 pi by 4 मतलब 4 pi कट जाएगा तो pi इधर से 2 उधर चला गया pi by 2 मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर pi by 2 मिलेंगे आपको जहां पे डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज आता है और ट्रिग्नोमेट्री दिखती है ठीक है